हाय कैप्रिकॉन्स, कैसे हो आप सब लोग। आप सबका स्वागत है आपके चैनल में। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं 2026 आ रहा है, तो 2026 आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्या न्यू एक्सपीरियंसेस, क्या चैलेंजेस आप फेस कर सकते हो इस नए साल में। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब कर लो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। ओके, एंड चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स गाइड करे कैसा रहेगा कैप्रिकॉन वालों के लिए ये नया साल। सबसे पहले यहाँ पर है 2 ऑफ कप की एनर्जी, यानी किसी पर्सन की एंट्री आपके जीवन में डेफिनेटली हो रही है। ठीक है, अगर आप सिंगल हो तो कोई नया पर्सन, तो आपका लाइफ पार्टनर आपके जीवन में एंटर कर सकता है। मैरिज प्रपोजल ढूंढ रहे हो तो किसी का मैरिज प्रपोजल भी आ सकता है। आपका सोलमेट, आपका ट्विन फ्लेम इस साल आपको मिल सकता है। या फिर अगर आप फाइनेंशियली कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हो तो पार्टनरशिप में आपको करना चाहिए, वो आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। या टीम वर्क में अगर आप काम करते हो तो वहां पर भी आपको प्रॉफिट्स और गेन्स होते हुए नजर आ रहे हैं। बेसिकली यहाँ पर है कि किसी पर्सन की एंट्री आपके जीवन में हो रही है। ठीक है, अभी तक जैसे आप स्टक फील कर रहे थे, आपको लग रहा था आपका लक नहीं चल रहा है, तो किसी पर्सन की एंट्री आपके जीवन में होगी जिसके बाद आपका लक खुल जाएगा। ठीक है, आपको प्रॉफिट्स गेन्स होने शुरू हो जाएंगे, आप और ग्रोथ करोगे। सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम स्टार्ट हो सकता है, अपनी स्किल्स पर वर्क करते हुए नजर आओगे। प्रॉफिट्स गेन्स यहाँ पर बेसिकली मुझे नजर आ रहे हैं। तो किसी पर्सन की एंट्री भी हो रही है और आपका लक भी खुल रहा हो, तो ये साल आपको ये चीज कहीं ना कहीं देता हुआ नजर आ रहा है। और आप प्रोटेक्टेड भी हो, ऐसा नहीं है कि आपको जो अभी तक लग रहा था कि आपके ऊपर किसी की नजर है या कुछ नजर लग जाती है या आपका ऑरा वीक है। ठीक है, तो आप प्रोटेक्टेड भी दिख रहे हो। दिस लाइन शोज योर प्रोटेक्शन। ठीक है, तो आप प्रोटेक्टेड भी रहोगे। लेट्स चेक आउट नेक्स्ट रिलेशनशिप कैसा रहेगा इस साल। रिलेशनशिप की एनर्जी में है 8 ऑफ वैंड की एनर्जी आ रही है। रिलेशनशिप के मामले में अपनी फैमिली के साथ आप टाइम स्पेंड कर सकते हो, या अपनी फैमिली के साथ किसी फैमिली वेकेशन पर भी जाते हुए आप नजर आ रहे हो, या किसी जैसे काम से रिलेटेड कहीं ट्रैवल करते हुए भी नजर आ रहे हो। तो ट्रैवल एक्सपेंसेस सबसे पहले, आई एम सॉरी फॉर द स्लिप ऑफ टंग। तो ट्रैवल एक्सपेंसेस यहाँ पर मुझे बेसिकली नजर आ रहे हैं। रिलेशनशिप के मामले में ये चीज दिख रही है कि किसी पर्सन की यहाँ पर अगेन एंट्री दिख रही है। तो सोलमेट या ट्विन फ्लेम से अगर अभी तक आप नहीं मिले हो तो वो पर्सन आपके जीवन में एंटर करेगा, जिसके बाद आपकी बहुत ग्रोथ और प्रोग्रेस दिख रही है। अगेन इसी कार्ड में सेम एनर्जी है। ठीक है, हेल्थ देख लेते हैं, हेल्थ कैसी रहेगी इस टाइम पीरियड में। हेल्थ भी काफी स्टेबल नजर आ रही है मुझे। हेल्थ पर थोड़ा फोकस आपको जरूर करने की जरूरत है। शायद आप अभी तक निग्लेक्ट कर रहे हो अपनी हेल्थ को। ठीक है, बहुत लाइटली ले रहे हो अपनी हेल्थ को, लेकिन आपको फोकस करने की जरूरत है। थोड़ा जिम करो, योगा करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करो, मेडिटेशन करो। ठीक है, क्योंकि हेल्थ पर आपको फोकस करने की जरूरत जरूर दिख रही है। आप बहुत ज्यादा अवॉइड कर रहे हो अपनी हेल्थ इश्यूज को। तो कोई अगर हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं तो उसके ऊपर आपको ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पर दिख रहा है कई सेविंग्स भी होती हुई नजर आ रही है, यानी आपने ये साल आपको बेसिकली बहुत सेविंग्स करवा रहा है, यानी कुछ ज्यादा एक्सपेंसेस नहीं दिख रहे हैं। आप अर्न जो कर रहे हो आप सेव भी कर रहे हो उतने अमाउंट को, उतने पैसों को। ठीक है, और उन पैसों को जोड़कर आप कहीं ना कहीं कोई लग्जीरियस आइटम में हो सकता है अपने मनी को स्पेंड करो, या आपके कोई अपने गोल्स हैं, एम्स हैं, उनके लिए आप सेविंग करते हुए नजर आ रहे हो। तो ये साल आपके लिए सेविंग्स भी लेकर आ रहा है। बस इतना आपने ध्यान रखना है, आप ना उन लोगों में से हो कैप्रिकॉर्न जो ओवरली अटैच हो जाते हो लोगों के साथ। ठीक है, यानी किसी पर डिपेंड होते हो तो पूरे तरीके से डिपेंड हो जाते हो या अटैच हो जाते हो। तो आपको इस चीज पर ध्यान रखना है कि आपने इतना अटैचमेंट नहीं लेकर आना है, किसी पर इतना डिपेंडेंट नहीं लेकर आना है। जितना इस साल में आप डिसिप्लिन के साथ चलोगे, कंसिस्टेंट होकर चलोगे, यानी रेगुलरली एक काम को कर कर डिसिप्लिन के साथ जितना चलोगे ना, उतना ये साल आपको प्रॉफिट्स और बेनिफिट्स देकर जाएगा। और जितना आप इनकंसिस्टेंट होकर चलोगे, ठीक है, तो फिर ये चीज पॉसिबल है कि ये साल आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल फिर ना रहे। तो इसलिए बेहतर ये है कि ये साल आपके लिए डिसिप्लिन लेकर आ रहा है। तो डिसिप्लिन आपको जरूर रखना है, कंसिस्टेंट होकर हर चीज को करना है। उससे आप अपने जीवन में बहुत कुछ ग्रोथ हासिल करोगे और एट द एंड ऑफ द ईयर आपको फील होगा यस, इस साल ने आपको कुछ दिया है, इस साल ने आपके लिए कुछ अच्छा किया है। ठीक है, चलो, तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। थैंक यू सो मच, टेक केयर।